हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप श्रीवास्तव आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पीएम कैंपस में स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने मैं जो आरआरबी का पीओ का पेपर चल रहा है, तो उसका जो 3 तारीख मतलब कल का जो पेपर था, उसका जो 3 PM पर क्वेश्चन आए थे, उसके कुछ क्वेश्चन मुझे अवेलेबल हुए हैं। उन क्वेश्चनों को डिस्कस कराऊंगा और उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि क्या और कैसे आप करोगे कि जाकर आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपका आ सके मैथ के सेक्शन से। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्ट्रैटेजी में सबसे सिंपल ये है कि आप लोग को जो आपको आता है उसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन सीरीज में आ रहे हैं, तो रॉन्ग सीरीज आ रही है। मतलब रॉन्ग सीरीज का मतलब जो बीच में रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना होता है, उस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और डीआई भी आ रही है, 2 डीआई आ रही है, 10 नंबर की तो डीआई हो गई इस तरह से। तो अगर ये 3 सेक्शन भी अगर कवर कर लेते हो तो 10 और 10 20 नंबर के क्वेश्चन तो आपके यहीं हो जा रहे हैं। तो 20 नंबर और 5 क्वेश्चन आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो 25 क्वेश्चन। अगर पूरा का पूरा फोकस इतना भी आप कर चले जाएं कि 25 क्वेश्चन भी निकालना है 35 क्वेश्चन में, तो भी आपके लिए कम नहीं है, बहुत काफ़ी है जो समय का यहाँ पर ये रहता है। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से भी बन जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी यही है कि जो आपके पास बंच में क्वेश्चन आने वाले हैं, जहाँ से डीआई हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया और सीरीज हो गया, इन क्वेश्चनों को आप जरूर करें और इसको जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको प्रैक्टिस करें। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपके पेपर अगर होने वाले हैं तो आपको डेली का डेली जो है कम से कम 10 सेट डीआई के बनाना चाहिए, 10 सेट क्वाड्रेटिक के, 10 सेट अप्रॉक्सीमेशन के और 10 सेट डीआई के डेली बनाओगे तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ने के बाद आपको पेपर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हुए थे जो अभी कल के पेपर में हुए थे 3 PM में, और उसके बिहार पर आप जाकर प्रैक्टिस भी कर लेना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए स्कोर वहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी अच्छी है। अभी पूरा एग्जाम होने के बाद आपको एनालाइज बता सकता हूँ कि कितना स्कोर जाने की पॉसिबिलिटी आएगी, लेकिन मैं अभी फिलहाल यही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे आए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन स्टूडेंटों ने मुझे भेजा था, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, 5 क्वेश्चन सीरीज के और 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के। पहला सीरीज के क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है कि यहाँ पर 11 दिया हुआ है, मिसिंग नंबर है मतलब रॉन्ग नंबर है, 12 है और ये 21 है और ये 46 है, ये 95 है, 175 है और ये 297 है। ये आपके पास दिया हुआ है। इसमें से एक नंबर रॉन्ग नंबर है, ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन मुझे अवेलेबल नहीं था, क्वेश्चन बस ये है। इसमें रॉन्ग नंबर निकालना है कि इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो ये सीरीज मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि इस तरह के सीरीज को बोलते हैं कंटिन्यूअस इंक्रीज। बेटा कंटिन्यूअस इंक्रीज में भी ये लो स्पीड है, तो लो स्पीड वाले क्वेश्चन को हम लोग प्लस माइनस के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू +1 हो गई, यहाँ से इसका देखें तो ये वैल्यू +9 हो गई, यहाँ से इसके डिफरेंस देखें मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 25 हो जा रहा है, मतलब 25 जोड़ने के बाद 46 आ जाएगा। अगर 95 लाना है 46 से तो आपको क्या करना होगा, ये भी देख सकते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो ये 25 हो गया, 25 के बाद अब 95 लाना है यहाँ से, तो आप यहाँ पर देखोगे 25 के बाद इसमें क्या ऐड करोगे कि 49 ऐड करते हैं लोग, तो 49 ऐड करेंगे 46 में तो 95 आ जाएगा। इसके बाद इसका डिफरेंस देखोगे तो ये 0 हो गया और ये 80 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से भी डिफरेंस देखोगे तो यहाँ भी डिफरेंस कुछ नजर आ जाएगा, लेकिन यहाँ के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये 1 का मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 का स्क्वायर है, और ये 9 समझ सकते हैं 3 का स्क्वायर है, 25 समझ सकते हैं 5 का स्क्वायर है, 49 समझ सकते हैं 7 का स्क्वायर है, मतलब ये 9 का स्क्वायर होना चाहिए। 9 का क्यों, 1 3 5 7 9 मतलब ऑड नंबर चल रहे हैं, तो ऑड नंबर में 9 आ जाएगा। बेटा ये 81 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 81 होना चाहिए। 81 अगर यहाँ पर डिफरेंस बनाना है तो ये तो वैल्यू सही है, यही वैल्यू गलत होगी, इसका मतलब एक और बढ़ जाता, मतलब 176 हो जाता। मतलब यहाँ पर रॉन्ग नंबर आपका 175 रॉन्ग नंबर है, इसके जगह पर जो राइट नंबर होगा वो 176 राइट नंबर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या मेंशन किया गया था, सेकंड क्वेश्चन इस सीरीज का, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया, बहुत सिंपल सीरीज है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब मैं आपको सिखाया हूँ, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। बहुत ही मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन इसका है 990 997 983 100 4 976
1010 और एक और नंबर है आपका 969। अब इसे करने के लिए आपको फिर से यहाँ से देखना होगा कि क्या करना होगा। ये भी आपके पास जो लो स्पीड की सीरीज है और लो स्पीड की सीरीज में यहाँ पर नज़र आ रहा है आपका कि ये जिगजैग है, क्योंकि देखो ये बढ़ गया, फिर यहाँ से डिक्रीज कर गया, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। ये इसको बोलते हैं जिगजैग सीरीज। जिगजैग मतलब एक बार इंक्रीज, फिर दूसरा डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। वैसे लिए आपको करना क्या होगा, अब इनका डिफरेंस देखते हो तो लगता है कि 7 यहाँ पर जोड़ लिया गया है। यहाँ से इनका डिफरेंस देखते हो तो लगता है कि -14 कर लिया गया है। यहाँ से डिफरेंस देखते हैं तो लगता है कि माइनस जो है 21 कर लिया गया है। ठीक है, 21 यहाँ पर माइनस कर लिया गया है। और उसके बाद यहाँ से डिफरेंस करते हो, ये माइनस है बेटा, ये प्लस है और ये माइनस है और ये प्लस है, 21 प्लस कर दिया गया है। और यहाँ पर करते हो तो यहाँ पर देखते हो तो माइनस का 28 कर लिया गया है। और यहाँ से करते हैं तो ये वैल्यू जो आ रही है 34 आ रही है। लेकिन अगर हम लोग को देखें, यहाँ से समझ में आ गया क्लियर की सीरीज में क्या रहा होगा। ये देखो 7 का टेबल है, 7, 14, 21, 28, मतलब 35 होना चाहिए। आपके बराबर पर क्या होना चाहिए, 35 होना चाहिए। अब 35 लाने के लिए मतलब यहाँ पर एक वैल्यू और बढ़ जाएगी, मतलब 1010 होना चाहिए। इसका मतलब यही आपका रॉन्ग नंबर हो गया। 1010 क्या हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया। ऑप्शन में रहा होगा, वही आपका ऑप्शन टिक कर दोगे। अब यहाँ का डिफरेंस देखोगे तो ये आपके पास 42 आ जाएगा। किसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 42 आपका आराम से आ जाएगा। तो इसका मतलब कि रॉन्ग नंबर 1010 था, उसके जगह पर राइट नंबर 1011 होना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सीरीज का कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखो बहुत ही आसान सीरीज दिया गया, 5 में 5 क्वेश्चन आराम से आप निकाल सकते हो, कोई टाइम यहाँ पर लगने वाले नहीं है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि 400, फिर आपके पास 382 है, फिर 364 है, 351 है और 350 और 364, 351 है, 340 है और 333 है और 328। ये आपके पास दिए गए हैं नंबर। अब यहाँ पर देखो कि ये भी सीरीज जो है आपको नज़र आ रही है कि लो स्पीड की सीरीज है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है वैल्यू। अगर यहाँ से यहाँ डिफरेंस कर लें तो -18 कर लिया गया है। यहाँ से यहाँ कर लें तो 18 फिर से माइनस कर लिया गया बेटा। यहाँ से यहाँ कर देखो, इसका अगर डिफरेंस आप देखते हो तो 9 और 4 13 नज़र आ रहा है। यहाँ से इनका डिफरेंस देख लेते हो तो आपको लग रहा है कि यहाँ का जो डिफरेंस है सीधे सीधे आपके पास 11 है। और यहाँ का डिफरेंस देख लेते हो तो यहाँ का डिफरेंस लग रहा है कि 13, यहाँ पर 7 माइनस कर लिया गया है, यहाँ पर 7 माइनस कर लिया गया, हर जगह माइनस किया गया है, माइनस कर लिया गया 7। और यहाँ से माइनस करके देखोगे तो आपको लग रहा है कि 5 है। अगर सीक्वेंस देखें तो इधर से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से दिख रहा है कि 7 है, ये 5 है, ये 11 है और ये 13 है, मतलब ये प्राइम नंबर है। 9 नहीं है, 9 होता तो ऑड नंबर मानते, 9 को स्किप कर दिया है, इसका मतलब 5, 7, 11, 13 ये क्लियर दिख रहा है कि ये प्राइम नंबर के सीरीज चल रही है। तो बेटा अगला प्राइम नंबर 13 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा, मतलब यहाँ पर ये रॉन्ग नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 17 का डिफरेंस बनाने के लिए इनके बीच में ये नंबर तो सही है, यही नंबर गलत होगा। अब यहाँ पर 17, अगर आपको यहाँ से 17 बढ़ाना है तो ये 381 होगा, तो इसकी वैल्यू 381 हो जाएगी। अब 17 के बाद यहाँ पर देखो, 17 के बाद 19 होना चाहिए। अब इनका डिफरेंस देखोगे तो बेटा 19 भी आ गया। 400 और 381 का डिफरेंस देखोगे तो 391 भी, अब मतलब 19 भी आ जा रहा है। मतलब आपका रॉन्ग नंबर क्या रहा होगा, ये रहा होगा। एक रॉन्ग नंबर, किसी भी सीरीज का एक नंबर दो चीज़ों को इफेक्ट करता है, जस्ट उसके पहले वाले को और जस्ट उसके बाद वाले को गलत कर देता है। यही करता है कहीं भी रॉन्ग नंबर। अगर रॉन्ग नंबर यहाँ पर होगा तो ये रिलेशन गड़बड़ होगा और ये रिलेशन गड़बड़ होगा। अगर रॉन्ग नंबर ये होगा तो ये रिलेशन गड़बड़ होगा और ये रिलेशन गड़बड़ होगा, और सारे रिलेशन कोई ना कोई सीक्वेंस आपको वहाँ पर देकर जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, इसमें समय बिल्कुल नहीं लगेंगे आपको, अगर सही से आप सही पढ़कर प्रैक्टिस कर गए हो तो। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन नज़र आ रहा है, यहाँ पर 2 है, ये 9 है, ये 19 है, ये 83 है, 108 है और 324 है और 373 है। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि ये भी सीरीज जो है 2 के बाद कॉमा है, तो ये सीरीज भी जो है कंटिन्यूस इंक्रीज की सीरीज है। अब कंटिन्यूस इंक्रीज भी मल्टीप्लाई नज़र नहीं आ रहा है, मतलब प्लस माइनस ही होगा। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस देखो तो 7 नज़र आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस देखो तो 10 नज़र आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस देखो तो 64 नज़र आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस देखो तो 64 है, यहाँ पर देखो तो 25 नज़र आ रहा है
और यहाँ पर देखो तो आपके पास 216 नज़र आ रहा है, और यहाँ पर देखो तो आपके पास 49 नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यही डिफरेंस आपके पास यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एनालाइज करके देखें तो बेटा 7 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, 7 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 6 का क्यूब दिख रहा होगा, और ये 5 का स्क्वायर दिख रहा होगा। इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है। ये क्या है? 4 का क्यूब है। 7 6 5 4, एक बार स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। आगे वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगा, लेकिन 3 का क्या आएगा? 3 का स्क्वायर आएगा, मतलब ये नंबर गलत हो जाएगा। इसके जगह पर क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, और यहाँ पर फिर 2 का क्यूब हो जाएगा, ये होना चाहिए ना। अब ये भी नंबर गड़बड़ हो गया, मतलब रॉन्ग नंबर आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो नंबर सही था, इनके बीच का डिफरेंस 64 है, सही है, मतलब रॉन्ग नंबर ये रहा होगा। अब रॉन्ग नंबर ये रहा होगा तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए? राइट नंबर। यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस बनाना है 10 का, तो ये 19 तो सही नंबर था, ये नंबर गलत है, तो ये नंबर गलत होने के कारण इसको 10 करोगे, 10 करोगे तो 10 और 19 का डिफरेंस 9 हो जाएगा, तो आपके 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 का क्यूब बनना चाहिए था, तो 2 और 10 का डिफरेंस देखोगे तो 8 हो गया, और 8 का मतलब 2 का क्यूब भी हो गया, मतलब रॉन्ग नंबर आपका डेफिनेट 9 नॉन रॉन्ग नंबर यहाँ पर आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 9, जिस ऑप्शन में भी अवेलेबल होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां क्वेश्चन सीरीज का, कि 5वां क्वेश्चन क्या आया हुआ है सीरीज में। तो 5वां क्वेश्चन सीरीज में आया हुआ है, सॉरी ये है 6, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 5वां नंबर थोड़ा कैलकुलेटिव है। ये 6 है, 6.5 है, 10.75 है, 23 है, 59.5 है, और फिर आपके पास 182 है, और फिर आपका 636.5 है। ये आपके पास ये कैलकुलेटिव वैल्यू है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर इंटू 1 + 0.5 कर दोगे, 1 का मल्टीप्लाई कर लो तो 6 बनेगा, अब 0.5 कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इनका देखो, अब यहाँ पर लग रहा है कि 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे, अब +1 जोड़ोगे तो आ जाएगा। तो 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 9.75 हो जाएगा, 1 जोड़ लोगे तो 10.75 हो जाएगा। और यहाँ पर लग रहा है कि अब 2 का मल्टीप्लाई कर फिर आप 1.5 जोड़ दोगे, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है पहले 1 1.5 2, ऐड हो रहा है आधा 1 1.5, मतलब आधा आधा सब, मल्टीप्लाई में भी आधा ऐड हो रहा है और प्लस में भी आधा ऐड हो रहा है। तो ये वैल्यू आपको करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपका 21.5, 21.5 में 1.5 जोड़ दोगे तो 22 हो जाए 23 हो जाएगा। बेटा यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि आपको 2.5 का मल्टीप्लाई + 2.5 है, 2.5 का मल्टीप्लाई + 2 ऐड किया गया है। तो 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास जो वैल्यू आ जाएगी 57.5 आ जाएगी, 2 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इंटू 3 + 2.5 होना चाहिए, तो इंटू 3 + 2.5 करेंगे तो ये वैल्यू 181 आ जाएगी, यही रॉन्ग नंबर आपके पास है। तो 182 रॉन्ग नंबर हो गया, उसके जगह पर 181 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो, क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे तो। अब इसके बाद ये वैल्यू आपके पास आपका 3.5 का मल्टीप्लाई होकर 3 जुड़ेगा, तो 3.5 का मल्टीप्लाई कर अगर 3 ऐड कर रहे हो तो आपका 636.5 आ जा रहा है। रॉन्ग नंबर क्या हो जाएगा? 182 रॉन्ग नंबर हो गया, जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि कितने सिंपल तरीका से क्वेश्चन जो सीरीज के हैं वो बन गए। इसी प्रकार 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के भी हैं, उन्हें भी आपको करा दे रहा हूँ, उनको भी आप देख लेंगे कैसे क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें 5 नंबर का दिया हुआ है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको बिना पेन यूज किए बन सकते हैं, जैसे 1.02 डिवाइड बाई 9.99 है, इंटू ये अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन है। ये क्या है? अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेशन वो पहले रॉन्ग सीरीज के थे। अब +3.99 का स्क्वायर है इक्वल टू पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन मैंने लिखा हूँ। अब इसमें करोगे क्या बेटा? इसको 1 मान लोगे, इसको 10 मान सकते हो, और यहाँ पर 110 हो गया। अब +4 इसको मानेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये कट गया, 11 + 16 ये 25 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो वाट की जो वैल्यू है उसकी जगह पर 25 होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो गया 25। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इतना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन इसका है कि 13.03 डिवाइड बाई 2.18 इंटू है 12.01 माइनस 6.01 का होल स्क्वायर इक्वल टू है वाट का स्क्वायर। वाट का स्क्वायर आपके पास ऑप्शन निकाला है, किसका स्क्वायर करोगे इसके बराबर आ जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर देखो कि इसको 13 मानोगे, इसको 3 मानोगे,
13 मानोगे, इसको 2 मानोगे, जब तक इसको 13 वैल्यू मानोगे, इसका 9 8 है, 13 मानोगे, इसको 3 मान लोगे और इसका यहाँ 12 है, -36 कर लोगे बराबर वाट का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 चौके 12 हो गया, 4 बार में कट गया, 52 में से 40 माइनस करोगे तो 16 बचेगा। अब 16 किस वैल्यू का करोगे कि स्क्वायर आएगा। अब 16 किस वैल्यू का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, तो इसका आंसर आप बोल सकते हो कि 4 होगा। इसका आंसर क्या हो गया 4। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, मतलब वाट के प्लेस पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा वाट के प्लेस की वैल्यू। तो हम लोगों ने देखा कि कितने सिंपल तरीका से ये क्वेश्चन बन गए, कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 4.09 इंटू 11.03 माइनस 116.02 इक्वल टू व्हाट, माइनस 9.01 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो ये दिख रहा है कि 4 हो जाएगा और 11 चौके 44 डायरेक्टली लिख लो। अब -116 है यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पर माइनस के बाद प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा, प्लस का इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, माइनस करोगे इनको करोगे 125 आ जाएगा, 125 में से 116 को माइनस करोगे तो वाट, मतलब वाट की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो वाट की वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग के पास था। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका आपके पास समझ में आ रहा है कि यहाँ 9.02 लिखा हुआ है इंटू 11.99 है इक्वल टू 84.02 माइनस 76.03। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 12 मान लो, इसको 9 12 9 108 हो गया, सीधे सीधे लिख दिया। इसको वैल्यू को इधर लेते जाओ सीधे सीधे, ये दोनों वैल्यू आकर प्लस हो जाएंगी। तो प्लस होने के पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 84 हो जाएगी और ये वैल्यू 76 हो जाएगी इक्वल टू 1। इसको जोड़ लो। अब इसको जोड़ लिया तो 150 हो गया, 150 पे करेंगे तो 160 हो गया, तो 268 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो वाट की वैल्यू 268 हो गई। हम लोग देखा कि बहुत ही सिंपल तरीका से प्लस माइनस से अप्रॉक्सीमेशन में कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि आपको ज़्यादा मुश्किल होगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन हम लोग के पास इस सीरीज का है, मतलब अप्रॉक्सीमेशन का है। अब अगले वीडियो में आपको जो भी मुझे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे वो भी आपको करा दूंगा। आज के भी क्वेश्चन अवेलेबल होंगे वो भी आपको मैं डिस्कस करा दूंगा। तो 02 का स्क्वायर है इक्वल टू वाट प्लस 45.03। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा। इसकी स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 144 आ जाएगा और माइनस करोगे यहाँ पर तो 45 लिख देंगे हम लोग, वाट इक्वल टू वाट। अब इसको सॉल्व कर लिया। अब इनको किया तो 153 माइनस 45 को ऐड कर लिया तो 108 इसका आंसर हो गया, मतलब वाट की वैल्यू आपको 108 हो गई। तो देखो हम लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन कितने सिंपल तरीका से बन गए, ये पेपर में आए हुए हैं। आप सोच सकते हो कि इनका आपका कटअप कितना ज़्यादा जाने वाला है। तो जो भी और अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिलेंगे वो कोशिश करूँगा कि शाम तक मैं आपको और वीडियो डाल दूँ। आज भी पेपर चल रहे हैं, पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को भी आपके सामने मैं ला दूंगा कि आगे आने वाले पेपर आपके लिए आसान हो जाए।